नमस्कार, जीएनई न्यूज में आपका स्वागत है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुए घोटाले के दो मुख्य आरोपी शरद पंत व मलिका पंत को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी टीम ने दोनों मुख्य आरोपी शरद पंत और मलिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच के संबंध में घोटाले का एसआईटी टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। बीते जून महीने में हरिद्वार कोतवाली में इस मामले में केस मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही थी। कोरोना की पहली लहर के बाद कुंभ मेले के आयोजन 2021 में आने वाले श्रद्धालुओं के नाम पर 1,24,031 फर्जी कोविड टेस्टिंग आंकड़े तैयार किए गए थे। फर्जी टेस्टिंग दिखाकर लगभग 4 करोड़ से अधिक सरकारी धन को फर्जीवाड़े के तहत हड़पने का प्रयास किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ 2021 में एक घोटाला प्रकरण सामने आया था, जिसमें कि कुछ फर्जी टेस्टिंग के नाम पर बिल जनरेट किए गए थे और सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच के बाद जो तत्कालीन यहाँ पर सीएमओ थे, उनके द्वारा एफआईआर कायम की गई थी। तो इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये जो सारा प्रकरण है, ये बेसिकली फिक्टिशियस आइडेंटिटी जनरेट करके, एक काल्पनिक टाइप के नाम जनरेट करके और उनकी टेस्टिंग दिखा के उनके बिल प्रस्तुत करने का ये मामला था। तो इन दो गिरफ्तारियों के साथ इसमें एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। आगे कुछ और नाम भी इसमें प्रकाश आए हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन दोनों लोगों को? इनकी नोएडा से गिरफ्तारी की गई है। क्या इनके आवास से ही गिरफ्तारी है? इनके नोएडा में एग्जैक्ट मेरे को अभी लोकेशन पता नहीं, लेकिन नोएडा से इनकी गिरफ्तारी। चूंकि कोर्ट के वारंट हो चुके थे, चस्पा भी नोटिस किए गए थे, लेकिन काफ़ी समय बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई। इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी जो दो वजह हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, तो डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस में इसको इसकी कड़ियों को जोड़ने में थोड़ा निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरणों में समय लगता है। दूसरा ये कि इसके जो संबंधित अभियुक्त हैं, ये समय समय पर माननीय न्यायालयों के पास जाते रहे हैं और माननीय न्यायालयों से समय समय पर इसमें निर्देश भी प्राप्त होते रहते थे। इसके कारण पुलिस उन जो प्रकरण है न्यायालय के संबंध, जो लंबित प्रकरण थे, उनके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। और जब ये एक बार क्लियर हो गया कि इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन या इस प्रकार की कोई अभी बाउंडेशन नहीं है, तो फिर इसमें कार्रवाई की। चूँकि दो ये गिरफ्तारियाँ हुई है, एक पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी और कितने लोग हैं जिनके नाम इस सारे मामले में आ रहे हैं? अभी 5 लोग अभी हमारे टारगेट पे आ गए हैं, जिनके की इस प्रकरण में संलिप्तता शामिल पाई जा रही है। उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे एविडेंस के आधार पर, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं वो यही। हाँ, निश्चित रूप से पूछताछ हुई है। क्या उन्होंने कुछ स्वीकार किया सर इस तरह की चीज़ें की? नहीं, देखिए, इसमें स्वीकार तो कोई नहीं करता है, कोई आदमी अपने को अभियुक्त नहीं बताता है, लेकिन हमने जो इनसे बात की है वो डॉक्यूमेंटेशन पे और जो डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उन पे बात की। थैंक यू। जीएनई न्यूज के लिए हरिद्वार से सनी वर्मा की रिपोर्ट।